हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडेस वीडियो। आप सभी का स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। आज हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर। ठीक है, आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा जैसे कि हमने 1.1 भी किया था हमारे चैनल के ऊपर क्लास 11th मैथ्स का। ठीक है, और अच्छी तरह से चलेंगे ताकि आप जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए वो भी आप अच्छी तरह से टैकल कर सके, उन्हें भी अच्छी तरह से सॉल्व कर सके। फुली एक्सप्लेन्ड आज की वीडियो में ये काम होने वाला है। सब्सक्राइब कर देना है हमारे चैनल को, हाइप कर देना है इस वीडियो को, एंड शेयर एंड लाइक कर देना है। ठीक है, एंड टेलीग्राम चैनल है PSCB एडुकेट, वहाँ पर आपको इसका PDF देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सर्च कर लेना, टेलीग्राम डाउनलोड करके आपको वहाँ पर मेरा इसका PDF देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो CBSE बोर्ड, PSCB बोर्ड, RBSE बोर्ड या UP बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है जो भी पढ़ना चाहते हैं फ्रॉम द NCERT बुक, एंड साथ में ही जो कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं क्लास 11th मैथ्स में, उनके लिए है। ठीक है, आपने अच्छी तरह समझना है बस। और पिछली वीडियो जरूर आपने थोड़ी सी देखी हो, नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा आज की वीडियो में। मतलब समझ तो आ जाएगा सब कुछ, बट आपको सेट्स वगैरह के बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि पिछली वीडियो में मैंने दी थी। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर देना हमारे दोनों चैनल्स को, CBSE एडुकेट को भी एंड PSCB 1 to 8 गाइड को भी। ठीक है, इसका नाम भी CBSE 1st to 8th गाइड ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे अब हम। देखिए, ये आपका होने वाला है, सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होने वाला है नल सेट। क्या होने वाला है? नल या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, X इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10th एंड 11th। X एक ऐसा बच्चा है जो कि 10th क्लास में भी एंड 11th क्लास में भी एक साथ पढ़ रहा है, बट ऐसा बच्चा आपके स्कूल में कोई नहीं होगा। दिस इज एन एम्प्टी सेट। समझ आई बात? इस सेट को हम कहेंगे एम्प्टी सेट। इस तरह हम एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं, या फिर दूसरा सिंबल होता है एम्प्टी सेट का इस तरह फाई। ये आपको यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए। ये देखिए, और एक सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे एम्प्टी सेट कहते हैं, या फिर दूसरा नाम होता है नल सेट या फिर वॉइड सेट। एक और एग्जांपल, 1 और 2 के बीच में एक नंबर आता है और x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1 और 2 के बीच में नंबर्स बहुत सारे आते हैं बट नेचुरल नंबर कोई भी नहीं आता। दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। समझ आ गई होगी आप सभी को। ठीक है, ये भी एक वेट, ये भी एक एम्प्टी सेट है। क्या है? एम्प्टी सेट। 2 मिनट रुकिए, ठीक करता हूं। चलिए, ये भी एक एम्प्टी सेट है आपका, ये जो यहाँ पे लिखा है मैंने। इसे भी मैं सही कर देता हूँ। ये वाला एम्प्टी सेट है आपका। ठीक है, चलिए, एम्प्टी सेट आप सभी को समझ आ गया होगा कि एम्प्टी सेट होता क्या है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल ऑड नेचुरल नंबर कितने होंगे? ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, और 2 से डिविजिबल नंबर्स के लास्ट में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 0 आता है। कोई भी मैचिंग नहीं है। इट इज़ ए नल सेट। फर्स्ट इज अ नल सेट। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखिए, इवन प्राइम नंबर्स किस तरह प्राइम नंबर्स लिखते हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह चलते चलते तो बहुत सारे नंबर, बट इवन प्राइम नंबर में 2 आ जाता है। मतलब कि सेकंड का अगर मैं सेट बना दूंगा ना, सेकंड का सेट इस तरह होगा कि 2। ठीक है, इसीलिए दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। समझ आई बात? दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, नॉट नल सेट, फर्स्ट नल सेट। ठीक है, रीजंस मैंने आप सभी को समझा दिए हैं। थर्ड, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। कहते हैं कि एक नंबर है जो कि 5 से तो छोटा है, मतलब कि वो यहाँ पर आता है या तो 4, 3, 2, 1 में, और वहीं पर ही 7 से बड़ा है, यानी वो यहाँ पर आता है 8, 9, 10। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। ये एक नल सेट है। ठीक है, मतलब नंबर 7 से बड़ा भी हो, 5 से छोटा भी हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, थर्ड, x इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन है,
दोनों के बीच में एक पॉइंट है जो कि दोनों के बीच में आ रहा है, दोनों के एक ही पॉइंट आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे नहीं आ सकता। इंटरसेक्टिंग लाइन में जरूर हो सकता है कि एक पॉइंट दोनों में कॉमन आ जाए, ठीक है। उसी तरह परपेंडिकुलर लाइन में हो सकता है कि एक पॉइंट दोनों में कॉमन आ जाए, बट कभी भी पैरेलल लाइन में ये नहीं होता। सो दिस इज ऑल्सो अ नल सेट, दिस इज ऑल्सो अ नल सेट। सो यहाँ पर मैं इसे भी नल सेट लिख दूंगा। सो इसी के साथ में ही आपका ये भी हो चुका है। 2 मिनट रुकिए, फोर्थ, यस। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आगे है फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट, ठीक है। फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फिनाइट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफिनाइट। समझिए मेरी बात को, ठीक है। अगर तो एक सेट में फिनाइट मतलब कि कुछ नंबर की चीज़ें हैं, मान लो 5 चीज़ें हैं, तो हम उसे कहेंगे फिनाइट। या फिर उसमें 0 चीज़ें हैं तो भी हम उसे कहेंगे फिनाइट। इनफिनाइट कब कहेंगे? जब उसमें अनलिमिटेड चीज़ें हैं, जब उसमें अनलिमिटेड चीज़ें हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए आ जाइए। सो सबसे पहले लेट W बी सेट ऑफ डेज इन अ वीक। सो एक वीक में डेज जो होते हैं उसका सेट अगर हो वो फिनाइट होगा, क्योंकि उसमें ओनली 7 एलिमेंट्स हो गए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। लेट S बी सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो इसके सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे जो कि आप फाइंड करके देख सकते हैं। सो इसके लिए S इज फिनाइट। लेट G बी सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। एक लाइन है जो कि कितनी भी बढ़ सकती है, इसके ऊपर कितने पॉइंट आएंगे? देखो आप पॉइंट गिन नहीं सकते कभी, क्योंकि ये जितने आप पॉइंट गिन लोगे उससे और बढ़ जाएगी। सो इसके लिए दिस इज एन इनफिनाइट सेट। समझ आई बात? दिस इज एन इनफिनाइट सेट। तो चलिए इसके भी अब हम प्रश्न कर लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए। साथ में वीडियो को हाइप भी कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपका इतना बनता है कि आप मेरी वीडियो को हाइप कीजिए, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनाइट और इनफिनाइट, ठीक है। सेट्स और आर फिनाइट और इनफिनाइट, ये बताना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के साथ में शुरू करते हैं सेकंड के। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ एन ईयर। एक साल में कितने मंथ आते हैं? 12 आते हैं, फिनाइट है। फर्स्ट क्या आ जाएगा? फिनाइट। नेक्स्ट नेचुरल नंबर है सेकंड में 1 2 3। अब ये कहीं तक भी जा सकते हैं, ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, मतलब ये बढ़ सकते हैं, बढ़ जाएंगे, फिक्स नंबर में नहीं है। सो दिस इज एन इन्फिनाइट। वहीं पे ही अगर बात की जाए थर्ड, 1 2 3 डैश 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 99 100। अब 100 पे आके वो खत्म हो गया। सो दिस इज अ फिनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं, मतलब कि 101 हो गया है ना, और 102 हो गया, इस तरह चलते 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 इन्फिनिटी तक। सो दिस इज एन इन्फिनाइट सेट। इन्फिनाइट एक ऐसा नंबर होता है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, जितनी आपकी सोच है वो उससे और बड़ा होगा। समझ आई बात? फिफ्थ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से लेस जितने भी प्राइम नंबर हो गए। अब देखिए 99 से लेस कुछ काउंटेबल प्राइम नंबर ही आते हैं, कुछ गिनती के प्राइम नंबर ही आते हैं, है ना। जैसे आप 2 से शुरू करोगे, 3 से करोगे, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 13। इस तरह चलते 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 आप गए 97 तक, एंड ये भी एक फिक्स नंबर है। सो दिस इज अ फिनाइट सेट। समझ आई बात? एंड इसी के साथ में आपका ये वाला क्वेश्चन पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फिनाइट और इन्फिनाइट। वही फिनाइट और इन्फिनाइट ही बताना है। चलिए फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस आपकी इस तरह होती है, इसके पैरेलल लाइंस ये भी हो सकती है, 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 कहीं कोई भी हो सकती है। सो इसके लिए इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनाइट। बहुत सारी होंगी। सो थर्ड के फर्स्ट का आंसर है इन्फिनाइट। नेक्स्ट, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। सो ये फिनाइट है, ठीक है। क्या है? फिनाइट है। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के टेबल के ऊपर जो आता है 5 10 15। अब देखिए कोई कहेगा 50 तक खत्म हो जाएगा, बट ये बिल्कुल गलत है, वो चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। सो इसके लिए थर्ड क्या आ जाएगा? इन्फिनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? इन्फिनाइट।
सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ पे एनिमल्स एक फिक्स्ड नंबर में है, अनलिमिटेड एनिमल्स नहीं है। अगर आप एनिमल्स की पॉपुलेशन देखोगे, हर एक एनिमल की कोई ना कोई फिक्स्ड पॉपुलेशन दी हुई है। सो इसके लिए क्या आएगा, इसका आंसर फिनाइट आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, फिनाइट। अगर इस सेशन का पीडीएफ चाहिए हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिखेगा। फिफ्थ, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। ओरिजिन होता है 0,0, इसमें से कितने सर्कल पास कर रहे हैं देखिए। पहला सर्कल, 2 मिनट साइड के ऊपर बनाता हूं, दूसरा सर्कल। अब देखिए इस तरह ही सर्कल बड़े होते जाएंगे, सर्कल क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे अपने साइज में। सो इससे आपको ये बात तो पता चल गई कि इन्फिनिट यहाँ पे सर्कल हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं, इन्फिनिट। सो दैट्स वाई द आंसर इज इन्फिनिट टू दिस क्वेश्चन। चलिए, सो आपके ये वाले क्वेश्चन हो चुके हैं फिनाइट इन्फिनिट वाले। इसी के साथ इनके एग्जांपल्स जरूर आप खुद ट्राई करके देखना। एंड अगर किसी भी चीज़ में डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा जो भी चीज़ आप पूछोगे। चलिए, इक्वल सेट की बात की जाए। इक्वल सेट वो होते हैं, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 3 1 4 2 है, सेम एलिमेंट्स है। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को एक बात बताई थी कि कभी भी सेट में सीक्वेंस नहीं, ऑर्डर, सीक्वेंस ऑर्डर नहीं माना जाता है। कि आप ये भी लिख सकते हैं 4 3 1 2 भी लिख सकते हैं वहाँ पे कॉमा कॉमा डाल के और सेट डाल के, या फिर 1 2 3 4 भी डाल सकते हैं। सो ये दोनों सेट इक्वल है क्योंकि सेम एलिमेंट्स है। अगर सेम एलिमेंट्स हो तो दो सेट्स इक्वल कहे जाते हैं, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। दिस इज योर फंडा। ओके, चलिए, सो आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पर कह रहे हैं इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। सो चलिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट होने वाला है फोर्थ का। और समझिए, फोर्थ पार्ट में ये कहा गया कि ए और बी दोनों बराबर हैं या नहीं है, ये बताना है। देखिए यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी डी, यहाँ पे एलिमेंट है डी सी बी ए, सेम एलिमेंट है। सो क्या आ जाएगा, यस। सेकंड, ए इज इक्वल टू 4 8 12 16, यहाँ पे 8 4 16 18। अब देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 12 है, डिफरेंस है, सो नो आएगा। नेक्स्ट, 2 4 6 8 10 और बी x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन 10। सो उसी हिसाब से लेस देन और इक्वल टू 10। सो उसी हिसाब से इसका सेट बनेगा 2 4 6 8 10, जो कि दोनों मैच कर रहे हैं। सो ये आ जाएगा यस। थर्ड का आंसर क्या आएगा, यस आएगा। नेक्स्ट, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के टेबल के ऊपर आते हैं एक्सेस, मतलब कि 10 20 30 इस तरह चलते चलते चलते। ठीक है, और वहीं पर 10 15 20 25, यहाँ पे 15 25 भी आ गए। सो ये नो आ जाएगा क्योंकि ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। सो चलिए, ये आपका हो चुका है। सो चलिए, अब हम आ चुके हैं फिफ्थ पार्ट के ऊपर। यहाँ पर भी आपको यही पूछा गया कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। ठीक है, सो ए आपको दिया गया है 2 और 3, बी आपको दिया गया एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ए फर्स्ट पार्ट चलिए लिखते हैं। ए आपको दिया गया है 2 3, बी आपको फाइंड करना है, बी इसका सोल्यूशन है। अब देखिए मैं इसका सोल्यूशन फाइंड करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आप क्लास 9 से ये पढ़ते आ रहे हैं कि पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वो आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब दो फैक्टर बनाएंगे 5x के, जो कि बन जाएगा 3x एंड 2x। सो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 3, मतलब x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब कि x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3। सो b आ चुका है -2 -3। सो क्या आ जाएगा, दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। 2 मिनट रुकिए, इसे मैं साथ में लिखता हूँ। सो ये देखिए, बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल। both sets are not equal as elements are not equal। एलिमेंट्स इक्वल ही नहीं है भाई, एक के साथ में माइनस है, एक के साथ में नहीं है। एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। सो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर किसी ने भी देखना हो तो यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन कर दिया, आप इसे जूम करके देख सकते हैं PDF में जब आप देखोगे, रिवाइज करोगे। चलिए सेकंड पार्ट के ऊपर अब हम चलते हैं। सो सेकंड पार्ट की बात की जाए, सेकंड पार्ट में कहा गया है एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो के अंदर जो लेटर्स हैं, चलिए लिखते हैं F ए मैं लिख रहा हूँ, है ना, FOL, ओ तो रिपीट होगा W, ठीक है। वहीं पर ही वुल्फ में जो लेटर्स हैं WOLF। सो चलिए अब ये देखिए, F यहाँ पे है, F यहाँ पे है, ठीक है, O यहाँ पे है, O यहाँ पे है, L यहाँ पे है, L यहाँ पे है, W यहाँ पे है, W यहाँ पे है। सो क्या आ जाएगा, यस बोथ सेट्स आर इक्वल एज एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। ये इसका रीजन आएगा, ये आपको लिख देना, मैं भी आपको लिख कर दिखा सकता हूँ यहाँ पे, बोथ सेट्स आर इक्वल एज एलिमेंट्स आर इक्वल। चलिए से आपका हो चुका है क्वेश्चन पूरा सॉल्व, ठीक है, आंसर भी आपको बता दिया इसका। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि होने वाला है 6th, एंड इसे भी हम उतनी अच्छी तरह से समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन ही है, आसानी से ये किया जा सकता है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, इक्वल सेट सेलेक्ट करने हैं। सो ग्रुप बना देंगे। सबसे पहले तो देखिए ए में है 2 4 8 12, 2 4 8 12, 2 4 8 12 ढूंढिए। सी तो नहीं है क्योंकि इसमें ना 2 नहीं है, ठीक है। डी में नहीं है, डी भी नहीं है, सो और कोई नहीं है। ए अकेला आएगा, ठीक है, ए आ जाएगा अकेला। अब बी 1 2 3 4 और डी है 3 1 4 2, सो बी एंड डी दोनों एक दूसरे के इक्वल सेट हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, और कोई नहीं है। सी 4 8 12 14, सी अकेला आएगा। उसके बाद में आएगा ई में है -1, जी में है 1, -1, सो ई एंड जी, ठीक है। उसके बाद में एफ आएगा 0, ए अकेला, एच आएगा अकेला। मतलब कि इक्वल सेट जो आपके होंगे, इक्वल सेट जो उन्होंने फाइंड करने को कहे थे, वो हो जाएंगे आपके बी एंड डी, ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा ई एंड जी, ठीक है। एंड चलिए सो इसे अब मैं अरेज कर देता हूँ ऊपर वाले को, एंड ये आप सभी को समझ आ गया होगा। इसे आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं टेलीग्राम से PDF लेकर। हमारे टेलीग्राम के ऊपर ऑलमोस्ट 2000+ मेंबर्स हैं, वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इसी तरह आपने भी करना है, अगर आप आना चाहें तो आप जरूर आ सकते हैं वहाँ पे। एंड आपको इसी तरह से ही जो कंटेंट क्वालिटी है वो इस तरह ही हम रखेंगे, पूरा का पूरा समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। सो आज का जो आपको होमवर्क होने वाला है, जो आपने प्रैक्टिस करनी है, वो है सभी एग्जांपल्स की, और इसे ही दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। पिछली वीडियो को भी दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।